पता है दोस्तों, मेरे से एक एडवाइस ले लो आज कि जिंदगी में ना किसी भी चीज़ में विश्वास कर लेना, पर एक चीज़ पे कभी विश्वास मत करना कि एक चैंपियंस लीग गेम से पहले अगर तुम्हें कभी मैड्रिड फैंस आके बोले ना, यार हमारे सीजन अच्छा नहीं जा रहा यार, ला लीगा में हम लोगों के लगे पड़े हैं, हम लोगों के प्लेयर्स इन फॉर्म नहीं चल रहे, हम लोग अभी इन ट्रांजिशन है, कुत्ते की तरह मारना साले को, अपना जूता उतारना, सड़क पे रगड़ना, कहीं गोबर मिले उसमें पटकना और देना साले के मुंह पे। ये झूठ होता है, ये झूठ होता है। मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड एक ऐसा फिक्सचर, सेमीफाइनल, पिछले साल हम लोगों ने देखा था क्या हुआ था। फर्स्ट लेग के अंदर 4-3, व्हाट अ परफॉर्मेंस दोनों टीमों की तरफ से। मैन सिटी के पास एडवांटेज, मुझे बात ही नहीं करनी। मैन सिटी ने उस फिक्सचर के अंदर रियल मैड्रिड ने प्रूव कर दिया था भाई, फुटबॉल इज वन कि कौन सी टीम ज्यादा गोल मारेगी। इट इज नॉट बेस्ड ऑन कौन सी टीम कैसे खेलेगी, इट इज अबाउट कौन सी टीम ज्यादा गोल मारेगी। एंड वही हुआ इस साल भी वही हुआ कि कौन सी टीम, भाई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी टीम कैसे खेलेगी, इट डजंट मैटर। रियल मैड्रिड वाज क्लियरली द बेटर टीम, यू कांट कन्विंस मी अदरवाइज। सो यू आर टेलिंग मी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ बातचीत करनी है एक तो, कि भाई फर्क नहीं पड़ता इस साल की, किसी भी साल की बेस्ट टीम क्या हो। अगर तुम बात कर रहे हो चैंपियंस लीग की, रियल मैड्रिड आर द टॉप कंटेंडर्स, आर द फेवरेट्स। एंड अगर कोई बंदा कह रहा है नहीं पिछले साल हम जीत गए, इस साल हमारे प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, वो तुम्हारा चूतिया काट रहा है, सिंपल एज दैट। एंड सेकेंडली, ऐसा क्या है जो एम्बापे कर सकता है और विनीशियस जूनियर नहीं कर सकता। I don't want to talk about कामाविंगा अभी, I don't want to talk about रोड्रिगो अभी, I don't talk about रूडिगर अभी, मुझे क्रूज मॉड्रिच कब भैंचो कब दोनों बुढ़े होंगे, कब रिटायर होंगे, मुझे तो पता भी नहीं इन दोनों का। बट अभी मुझे रियल मैड्रिड के बारे में बात करनी है, फिर मैं आऊँगा मैन सिटी के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है हालैंड इस मैच के अंदर वॉज मेसी इन एवरी बिग गेम फॉर PSG इन बार्सिलोना फॉर पास्ट 5 years। I know that, बट वेट, एम्बापे ऐसा क्या कर सकता है जो विनीशियस जूनियर नहीं कर सकता। विनीशियस जूनियर इज बेटर ऑन 1v1s, he is better in tight spaces, he is better with close control। एम्बापे शायद से ज़्यादा फास्टर है, ओके ऑलराइट, एम्बापे बेटर फिनिशेस कर सकता है। विनीशियस जूनियर जस्ट स्कोर्ड अ स्क्रीमर अगेंस्ट एडरसन फ्रॉम 25 yards, कम ऑन ब्रो, गिव दैट मैन सम रिस्पेक्ट, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग फॉर। आई नो मुझे भी नहीं पसंद वो बहुत प्रोवोकेटिव प्लेयर है भाई। अगर वो तुम्हारे खिलाफ खेल रहा है ना, वो तुम्हारा खून उबाल देगा भाई, तुम्हें नफरत हो जाएगी उससे। बट यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट गाय इज गुड एट व्हाट ही डज ऑन द फील्ड। ही इज अ गुड फुटबॉलर, ही इज अ टू गुड फुटबॉलर। उसके पासेस टू बेंजेमा इवन फ्रॉम टाइट स्पेसेस, 4 डिफेंडर्स के बीच में से, वर सो एक्यूरेट एंड ही नोज व्हाट टू डू भाई। तो ये तो मुझे पता है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो एम्बापे का ऑब्सेशन है रियल मैड्रिड के साथ, वो कहाँ लेके जाएगा उनको। लाइक एम्बापे को वैसे भी लेफ्ट विंग खेलना है, तो मुझे ठीक है, ये किसी और दिन की बात है, बट नो, आई थिंक व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस दोनों टीमों की तरफ से। ठीक है, रियल मैड्रिड वॉज डिफेंसिवली वेरी स्ट्रॉन्ग। रूडिगर खा गया हालैंड को भाई, हालैंड मुझे पता है हंस रहा था रूडिगर को देख के, उसको आंखें मार रहा था गेम के बीच में, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि हालैंड के साथ ना रूडिगर ने एक चीज कंफर्म कर ली, उसको गोल से दूर रखो जब उसके पास बॉल है। जब भी उसके पास बॉल है ना, हालैंड अगर रूडिगर को बॉडी कर रहा था ना, शील्ड कर रहा था, तो वो गोल से 30 यार्ड दूर था। गोल के पास रूडिगर उसे टाइम नहीं दे रहा था, ना एरियली ना विद इन द बॉक्स। क्या कहाँ मिला हालैंड को, कोई चांस नहीं मिल पाया भाई बॉक्स के अंदर, क्योंकि उस तक बॉल पहुंचने ही नहीं दी। और अगर हालैंड बॉक्स के बाहर बॉल टच कर रहा है तो वो तुम्हारा फायदा है, क्योंकि हालैंड के साथ 1-2 अगर किसी भी प्लेयर को खेलना है ना, तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि वो हालैंड की स्ट्राइड के अंदर है। क्योंकि हालैंड भाई वो 6 फुट 4 इंच का लंबा लठेड़ आदमी भाई, उसके आगे इतनी लंबी लंबी टांगे फेंकता है, वो तुम्हें क्या लगता है वो क्रिस टर्न्स लेगा, वो तुम्हें 1-2 खेलेगा एकदम प्रॉपर? नहीं, वो नहीं खेल पाएगा भाई, वो नहीं खेल पाएगा। वो लठेड़ आदमी है, वो एकदम सीधा भागेगा। पर पता है पेप ग्वार्डियोला भाई, ये बंदा ना किसी के समझ में नहीं आ सकता। लाइक इसने शुरू करा था जॉन स्टोन्स को एक प्रोग्रेसिव डिफेंडर बना के, जो किसी ने आज तक नहीं सुना फुटबॉल के अंदर, बट उसने बना दिया। जॉन स्टोन्स को उसने एक प्रोग्रेसिव डिफेंडर बना दिया कि ये बंदा मिडफील्ड में जाके डबल पिवट के अंदर अटैच होकर ये खेलेगा, ये रोड्रिगो के साथ खेलेगा। आज की गेम में वो रोड्रिगो से आगे, वो गुंडोगान से आगे, वो ओपोनेंट के बॉक्स में आ रहा है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, जब वो इतना एडवांस खेल रहा है रोड्रिगो के साथ भी, अगर जॉन स्टोन्स इतना एडवांस खेल रहा है, तुम्हारा एक प्रोग्रेसिव डिफेंडर जिसका एक्चुअली में इन ट्रांजिशन तुम्हारे साथ गैप्स फिल करने हैं, तो अगर कामाविंगा ने 1 रन निकाला, व्हाट अ प्लेयर, उसको तुम लेफ्ट बैक खिला रहे हो, वो डिफेंसिवली बॉडी लगा लेगा। बर्नार्डो इज नॉट इजी टू टैकल विद। बर्नार्डो अच्छे लेफ्ट बैक की ना मां बहन कर देता है 1v1 के अंदर। बर्नार्डो का क्लोज कंट्रोल इतना सेक्सी है, बर्नार्डो की बॉडी कंट्रोल, बर्नार्डो का उसका अपने आप के ऊपर कंट्रोल, फॉर हिम टू टर्न रिगल अवे, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड फुटबॉल।
उसके साथ डील कर पाना इज नॉट ईजी। तो एक मिडफील्डर के साथ एक मिडफील्डर का एज लेफ्ट बैक खेलते हुए इस तरीके की परफॉर्मेंस निकालना इज एबनॉर्मल ब्रो। कामाविंगा इज टू गुड। आई नो वेलवर्डे की वो खतरनाक बॉल्स जो जा रही थी बेंजेमा के लिए, एक दो टचेस लेने के बाद वो भी खतरनाक थी। रॉड्रिगो का 1-2 के अंदर क्लोज स्पेसेस के अंदर वेलवर्डे के साथ खेलना वो भी बहुत। रियल मैड्रिड वाज ऑल ओवर वेरी बैलेंस्ड टुनाइट। उन लोगों का प्लान बहुत सिंपल था, भाई हम डिफेंड करेंगे, इन सबको पता थी ये चीज। ऐसा दुनिया में कौन था? पहले 15 मिनट के अंदर 5 शॉट्स दिए थे ऑन टारगेट, बॉक्स के बाहर से या फिर अनरियल ओकेजन से, कि भाई हालैंड के पास एक उड़ती उड़ती बॉल आ रही है, वहां से वो हेडर मार रहा है, बॉक्स के बाहर से ट्राइस जा रहे हैं। आई नो भाई, केविन डे ब्रुयन का गोल, द डे केविन डे ब्रुयन, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू लीव मैन सिटी। ऑब्वियसली मैं बात भी क्यों कर रहा हूँ, बहन चोद, मुझे इसके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए, बट केविन डे ब्रुयन इज टू गुड ब्रो। एंड उसका तो बदला था, वो पर्सनल होता है। कोर्तुआ के खिलाफ उसका पर्सनल होता है, कोर्तुआ भी इज टू गुड। तो दिस मैच वाज एक्चुअली हर प्लेयर परफॉर्मिंग एट पीक ऑफ हिज इंडिविजुअल। अब मुझे पता है रेफरी देखो, फर्स्ट हाफ के अंदर कारवाहाल के ऊपर आशीर्वाद था रेफरी का, सेकेंड हाफ के अंदर रॉड्री के ऊपर आशीर्वाद था रेफरी का, तुम मना नहीं कर सकते। क्या वो जो गोल पड़ा उसके अंदर बॉल बाहर थी? पोस्ट मैच इंटरव्यू के बाद कह रहे हैं कि वो बॉल वार ने कंफर्म करा है बाहर थी, पर वार का ये भी कहना है कि जब वो बॉल बाहर गई थी उसके बाद जो ट्रांजिशनल प्ले था वो चेंज हुआ था इस तरीके से कि दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन मैन सिटी का अटैक। अब हमें नहीं पता ये क्या है, अब हमें नहीं पता, ये तुम्हें नहीं पता क्या है, ये मुझे नहीं पता क्या है। तो ना मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, ना तुम मुझे गालियां सुनाओगे, क्योंकि ये तुम्हें भी नहीं पता कि ये मुझे भी नहीं पता क्या है, कि उन्होंने किस बेसिस के ऊपर ये कहा है। बट ठीक है, दैट केविन डे ब्रुयन गोल वाज अ ब्यूटी। वेलवर्डे ने इस मैच के अंदर जिस तरीके से परफॉर्म करा तो न्यूट्रलाइज गुंडोगान शुड बी टॉक्ड अबाउट इनफ। लोग नहीं बात कर रहे। गुंडोगान ने इस मैच के अंदर ना एंड टूवर्ड्स द एंड, क्योंकि पेप तो करता नहीं सब्स्टिट्यूट, पेप को सब्स्टिट्यूट करने नहीं आते, तो गुंडोगान टूवर्ड्स द एंड ना, जब एक्चुअली में सब लोग थक गए थे, तब वो एक्चुअली में थोड़ा सा कनेक्टिविटी पार्ट कर पा रहा था। उसके अलावा वो गायब था पूरी गेम में से। वो पिल रहा है भाई, बॉडी हो रहा है, गलत पासेस कर रहा है, प्रेस आ रहा है उसके ऊपर अगर रॉड्रिगो और वेलवर्डे का, तो ही इज मेक, तो वो गलत पासेस कर रहा है भाई, वो फंबल कर रहा है, उसके फर्स्ट टचेस फंबल कर रहे हैं। गुंडोगान पिल गया था इस मैच के अंदर एक पल तक, बट देन वंस अगेन वो बीच बीच में जो गुंडोगान मैजिक होता है ना, जब वो केविन डे ब्रुयन के साथ आके कनेक्ट करता है, या रॉड्री और जॉन स्टोन्स अगर आगे गए हुए हैं तो पीछे आके कवर करता है, वो सारी चीजें वेलवर्डे हैंडल कर रहा था इस मैच के अंदर, एंड दैट वाज गुड फ्रॉम हिज पार्ट। पर पता है क्या है, द पॉइंट इज कि ये फर्स्ट लेग हो गया भाई, 1-1 हो गया। तुम्हें अगर डिसाइड करना है एडवांटेज किसको है, तो द आंसर इज नो वन। अगर तुम्हें लग रहा है कि सेकंड लेग क्योंकि मैनचेस्टर के ऊपर है तो मैन सिटी के पास एक सर्टेन एडवांटेज है, तो तुम भूल रहे हो कि इट इज रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग। दे डोंट केयर ब्रो। चेल्सी ने अवे के ऊपर कर दिया तो उनके ऊपर ऑलमोस्ट एक कमबैक, बट दे जस्ट कुडंट पुल इट ऑफ, दे जस्ट कुडंट पुल इट ऑफ। तो यू कांट से कि उस सिनेरियो से यू कैन टेक कि ठीक है मैन सिटी के पास एक सर्टेन एडवांटेज है अवे का। लाइक रियल मैड्रिड का पर्सोना इस तरीके का है कि उनके ऊपर नहीं वर्क करेगा तुम्हारा एनवायरनमेंट। तुम्हें उन्हें फुटबॉल पिच के ऊपर हराना पड़ेगा। वो तुम्हें आउटसाइड फुटबॉल पिच हरा सकते हैं क्योंकि वो उनका पर्सोना रहा है भाई, दैट इज देयर प्लेइंग स्टाइल। उनका प्लेइंग स्टाइल, दे डोंट गिव द फक अबाउट टिकी टाका। उनकी पूरी की पूरी गेम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल से ये चीज़ देख रहा हूँ भाई, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मैं इसके अंदर एक्यूरेट हूँ। रियल मैड्रिड किसी भी ट्रांजिशन प्ले के अंदर अगर 2 सक्सेसफुल 1-2s खेलती है ना, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एक सक्सेसफुल शॉट। तुम इसके ऊपर ठप्पा लगा लो। मैं कह रहा हूँ ये मेरी आज तक की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है। अगर रियल मैड्रिड अगर वो 3 कर रहे हैं ना, फिर तो भैंचोद वो गोल निकालेंगे, लेकिन अगर वो किसी भी ट्रांजिशनल प्ले के अंदर 2 सक्सेसफुल 1-2s खेल रहे थ्रू द मिडफील्ड, अगर वो बॉल रिलीज कर रहे हैं टू विनीशियस जूनियर, एक कुछ एनीथिंग लाइक दैट, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एक ऑन टारगेट शॉट। दैट इज व्हाट रियल मैड्रिड इज फॉर। ब्रोक्सरी के मच्छर, बट इट डजंट मैटर। सेकेंड लेग के लिए इट इज ऑल 50-50। कोई मैन सिटी वर्ल्ड की बेस्ट टीम नहीं, कोई हालैंड वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास जैक ग्रिलिश है, उनके पास उसका बाप है विनीशियस जूनियर। अगर तुम्हारे पास हालैंड है, उनके पास कैरिम बेंजेमा है, उसके पास एक रमादान की रात चाहिए होती है, उसको वो बुन चोद देता है किसी की भी। अगर तुम्हारे पास है भाई बिल्कुल बर्नार्डो सिल्वा, उनके पास मिस्टी दो है, यस लेट्स गो, रोड्रिगो है उनके पास। कौन है तुम्हारे पास? तुम क्रूज कैसेमीरो, क्या करोगे तुम इन दोनों का? कैसेमीरो नहीं यार, तुम क्रूस मॉड्रिच का क्या करोगे? तुम कुछ कर सकते हो? क्रूस मॉड्रिच का कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो दोनों बंदे आई डोंट नो कितने सालों से कैरी करते हो यार मिडफील्ड को, एंड नो मैटर होम यू प्ले अगेंस्ट देम, नो मैटर तुम उन्हें कितना भी डीप खिला दो, वो पोजीशन होल्ड कर लेंगे, वो अंडर प्रेशर खेल लेंगे, वो प्रेशर रिलीज करना जानते हैं एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। वो सही टाइम पे स्विचेस मारना जानते हैं। वेलवर्डे रन पे निकला हुआ है, उसको निकालना जानते हैं। मॉड्रिच वो फ्लिक्स उसकी खत्म नहीं होती है, तो यू कांट डील विद दैट। इट इज अ टू गुड टीम।
इट इज़ अ 50-50 मैच। और अगर तुम्हें कोई भी इस बिलीफ में रख रहा है, इस झूठ में रख रहा है कि रियल मैड्रिड का सीजन बहुत गलत चल रहा है, तो उसको बेल्टों से मारो। वो चूतिया काट रहा है तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है वो तुम्हारी बंदी लेके भाग जाएगा, मैं तुम्हें आज बता